अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। ये लोग कुछ लोग आए हुए हैं। जमुनिया बनाम बिहार सरकार को लेकर केस ये लोग किए थे, ये अपने चौकीदार दफ्तर के भर्ती के लेकर, और हम इनसे ही विशेष जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। जो पटना उच्च न्यायालय का डबल बेंच जमुनी बनाम बिहार सरकार के केस में 1896-5-3-14 को जो कानून बनाया था बिहार सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उसी के बनिस्पत जो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हम लोग ने सर्वोच्च न्यायालय में उस केस को फाइल किया है। 25/10/23 को हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुआ, हेमा कॉलोनी का बेंच में एक्सेप्ट हुआ है। और उसके बाद सरकार का नोटिस हुआ। राज्य सरकार ने हम लोग के समर्थन में जवाब दिया। मांगने वाले हम लोग हैं कि नौकरी चाहिए और देने वाला सरकार है। आप लोग किस आधार पर नौकरी की मांग कर रहे हैं? बिहार सरकार बहुत पूर्व से जो कैडर चौकीदारी संवर्ग नियमावली बनाया है, वो कैडर बनाया है। अन्य कर्मचारियों से वो कैडर जो है वो भिन्न है। अन्य कर्मचारी का वो कैडर लागू नहीं होता है, इसलिए कि गांव का सूचना एकत्र करके और प्रशासन को चलाना है। हम लोग गांव में रहते हैं, हर व्यक्ति को नाम जानते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं, पूरे परिवार के सदस्य को चिनते हैं और थाना को चलाने में हम लोग पूर्ण सहयोग देते हैं और प्रशासन उसी आधार पर चलता है। इसीलिए हम लोग का वो कैडर स्पेशल कैडर बना था। और उसमें जो हाई कोर्ट जो रद्द किया है कानून को, जनरल वैकेंसी अगर निकलता है उसका कानून को निरस्त के बाद, तो मध्य प्रदेश के आदमी अप्लाई करेगा, तो क्या मध्य प्रदेश के आदमी गांव का आदमी को पहचानेगा? कौन गली है, कौन सड़क है, किस रूट में जाना है, कौन डोसियर है, कौन दागी है, कौन वारंटी है? ये तो सरकार की समस्या है। सरकार तो किसी भी तरह कर्मचारी को बहाल करके अपना करवाएगी, लेकिन आप लोग जो अपनी मांग को रख रहे हैं तो किस आधार पर रख रहे हैं? आप लोग कभी ज्वाइन किए थे इससे पहले? हाँ, पूर्व में हम लोग कार्यरत थे, अभी भी वर्तमान में भी कुछ लोग कार्यरत है। कौन से बहाली के तहत आप लोग कार्यरत थे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बहाली के तहत कार्यरत है। और कुछ पुराना लोग हम लोग हैं जो 90 से है, लगातार काम कर रहे हैं सरकार को, और सरकार ने हमको भरपूर समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जो जवाब दिया है वो कह रहा है कि हम 1 टाइम देंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? दूसरा है, पटना उच्च न्यायालय जो कानून का निरस्त किया है, कानून का कोई चैलेंज नहीं हुआ था। एक दिवमुनी अपना नौकरी के लिए गया था और उसी में निरस्त कानून के कर दिया है। यही मेरा सुप्रीम कोर्ट में आधार है कि किस आधार पर, हाई कोर्ट का तो पावर है नहीं। किसी कानून को निरस्त करने के लिए पटिशनर चाहिए, और कानून चैलेंज हुआ ना, तो आप कानून पर किस आधार पर चल गए भाई? किसी एक व्यक्ति नौकरी लग गया उसी के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसी आधार पर मेरा एक्सेप्ट। हाई कोर्ट कब इसको जवाब दिया था? 25/2/23 को। सुप्रीम कोर्ट में केस कब फाइल किया आप लोग? 25/10/23 को हमारा केस एक्सेप्ट हुआ। फाइल हम लोग 2 महीना के अंदर कर दिए थे 25/2 के बाद, लेकिन एक्सेप्ट केस जो हुआ बहस के बाद न्यायाधीश हेमा कॉलोनी द्वारा एक्सेप्ट हुआ 25/10/23 को। सरकार का जवाब भी सबमिट हुआ समय सारणी के अनुसार। सरकार का क्या इसमें मत है? सरकार का इसमें मत है कि नहीं, 1 टाइम हम देना चाहते हैं, 1 टाइम देना चाहते हैं। और 1 टाइम हम लोग का मांग है। 90% आदमी को हो चुका है, 10% उसमें बचे खोचे लोग हैं। 90% लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। वो जो 10% 5% जो बचे हुए हैं वो डीएम की गलती से, कारण कि ढेर जगह आवेदन पेंडिंग है, बहाली समय पर न हो चुका, इस कारण पेंडिंग है। सीट तो खाली है नहीं, जो सीट खाली है से हम लोग के कारण खाली है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें 17 तारीख के केस टैग है 27 नंबर पर, और हमारे माननीय जो वकील हैं कपिल सिब्बल साहब उसमें भाग लेंगे। कपिल सिब्बल साहब आप लोग के केस लड़ रहे हैं? हाँ, कपिल सिब्बल साहब केस हम लोग का लड़ रहे हैं। आप लोग के साथ कितने साथी हैं? करीब 7,000 पूरे बिहार का आदमी है। 10% में 7,000 लोग हैं अभी बस। तो आप लोग इससे पूर्व भी आए, पहले भी आए होइएगा? हाँ, पहले भी आए हैं जो। तो बिहार सरकार आप लोग का पूरा सहयोग कर रही है? बिहार सरकार पूरा। सुप्रीम कोर्ट से आस है कि आप लोग को विजय हो जाएगा। विजय हम लोग का हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, कारण कि कैडर ही अलग है। दूसरा आदमी सकिए न सकता है। जो काम हम लोग करते हैं दूसरा व्यक्ति कर भी नहीं करेगा उस काम को।
बिहार के लगभग कितने ज़िले से हैं आप लोग? करीब 38 जिले से हैं। हर एक ज़िले से मतलब कि सबका पास में समस्या आई है। हाँ, समस्या है, प्रत्येक जिला से समस्या है। तो बहुत सारे लोग का तो उम्र भी हो गया होगा, मतलब कि आप लोग भी तो काफ़ी दिन से है ना? हाँ हाँ, हम लोग का है तो 55 के बाद हम लोग देने वाला कतार में है। सरकार जो प्रोविज़न बनाया था 55 के बाद और रिटायरमेंट से 3 माह पूर्व VCR लेना है, उसके अनुसार हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग भाई लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमनी के पुराना आदमी है, हर आदमी को पहचानते हैं, जानते हैं, हर काम को जानते हैं, दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता है। आप लोग काम जब किए थे तो कौन सी ईस्वी में किए थे, कब किए थे? 90 से हम लोग किए थे। 90 से किए हाँ, थे। 90 से तो किए। कब से काम को छोड़ दिया? अभी छोड़े नहीं है, कुछ कार्यरत है, कुछ लोग छोड़ा हुआ है। जो रिटायर किया वो छोड़े है, लेकिन अभी हम लोग कार्यरत भी है, काम कर रहे हैं। उग्रवाद के भी जोला, हर समस्या का हमनी का अनुभव है। हाँ, तो चौकीदार का तो जो गांव के लोग हैं वही चौकीदारी कर सकते हैं। हाँ। बाहरी से तो समस्या होगा ही, उस तरीके से तो नहीं ही कर सकते हैं। आप लोग तो काफ़ी दिन से इसमें काम भी कर रहे हैं, हम इनसे जानने का खुशी कर। सर, आपका नाम क्या है? रामानंद सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम भोजपुर जिला से हैं। आप भी इसमें कार्यरत थे पहले? कार्यरत अभी है, कार्यरत अभी है। अभी भी हैं। तो क्या मतलब कि लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से क्या आशा आपको लग रही है रिजल्ट? सुप्रीम कोर्ट से आशा है कि हम लोग को सफलता मिलेगा, इसलिए कि सरकार ने हटाया नहीं है। सरकार जो जवाब दिया है हमारे फेवर में दिया है। हमारे फेवर में नहीं, वो अपना आदेश का पालन किया है जो कैबिनेट द्वारा पास किया है। 2006 2014 जो कैबिनेट द्वारा पास किया है, वो कैबिनेट का जो कानून बना और वो कोर्ट ने उसको खारिज किया है। इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि कोर्ट का खारिज करने का कोई उचित नहीं है। जो मांगा अपना नौकरी वो अनुचित था, उनका नियमानुसार नहीं था, उसका खारिज किया होना चाहिए। उसका खारिज होबो किया और कानून खारिज करने का जो कोर्ट का हक नहीं था। आप लोग अभी कार्यरत हैं तो पेमेंट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? पेमेंट मिलता है, पेमेंट मिलता है। हम लोग कार्यरत हैं जो अभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कगार पर नहीं है, हम लोग कगार पर नहीं है। तो जो हो गए हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। हम लोग कार्यरत हैं तो हमारा सहभागी है तो उसका लड़ेंगे नहीं, उसका तो लड़ना हम लोग का उचित है। हमारा समाज है तो ज़रूर उसका हक मिलना चाहिए, इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 7,000 आदमी अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग हाँ, काम प्रत्येक जिला में। आप अभी कार्यरत हैं, आप उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि आप अभी कार्यरत हैं या? हम सब बताएंगे, आप पहले बताइए, आप कहाँ से आए हैं पहले बताइए। हम लोग भोजपुर से हैं। ये जो बिहार ये चौकीदारी जो नियमावली बना, बहुत दिन से लड़ते आ रहे थे हम लोग। 1/1/90 में हम लोग चतुर्वर्गीय कर्मचारी बना। इसका मूल पॉइंट है कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए अपवाद स्वरूप एक बार मिला है बॉन्ड लेकर के, उसी के आधार पर आज तक हम लोग चलते आ रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसमें 6 में भी बना, 14 में भी बना, तो 14 में भी वही अपवाद स्वरूप एक बार पर मिल रहा है हमको बार बार नहीं मिल रहा। उसी में से बचे हुए लोग हम लोग हैं। तो ये जो हाई कोर्ट हुआ उसमें हमारे साथ जाती हुआ हाई कोर्ट में, इसी चीज़ को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ले गया है कि हमने कानून नौकरी मांगा था, कानून खारिज करने का नहीं मांग किया था। सो मोटो अपने खारिज कर दिए। तो यही हमारा वहाँ मांग है और उसमें हमारा उम्मीद है कि मुझे मिलेगी। आप लोग के तो वकील कपिल सिब्बल साहब का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस भी चल रही है, तो क्या न्याय से आप लोग को आशा लग रहा है? इसी उम्मीद पर तो हम लोग आए हैं कि न्यायालय हमको न्याय देगी। गरीब गुरबों की लड़ाई है, गरीब गुरबा हम लोग सब लोग हैं इसमें। बिहार सरकार से क्या आप लोग सरकार हमारे पक्ष में खड़ी है। जो भी ये हलफनामा दायर किया है हमारे पक्ष में दायर किया है। हमारे क्या मतलब अपने कानून के पक्ष में दायर की है कि जो कानून बनाने के प्रावधान है सरकार के पास, उसी हिसाब से बनाई है और उसी में हम लोगों को लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग इससे पहले कितने बार मतलब कि हाई कोर्ट का केस का जो रिजल्ट आया था तो कब आया था? टाइम पहली बार आया है ये हम लोगों के साथ। जिला में जब काम करने जाते हैं तो डीएम साहब से क्या बोलते हैं वो, मतलब कि जो लोग कार्यरत अभी नहीं है वो लोग? कार्यरत नहीं है तो काम नहीं करेंगे ना, जो कार्यरत है वो काम करेगा ना। जब हमारी नौकरी ही नहीं है, हम मारे जाएंगे, रात में ड्यूटी लगती है, मारे जाएंगे तो मेरे कौन देगा मुआवजा? सरकार तो लगाई नहीं है हमको।
तो इसलिए कोई कार्यरत जो है वही काम कर रहा है, जो कार्यरत नहीं है वो काम नहीं कर रहा है, अपने लड़ाई लड़ रहा है कि हमको भी कार्यरत बनाया जाए। जिनको अभी हटाया गया पहले वो भी काम करते थे तो हाँ। उनको भी सैलरी आती होगी। हटाया नहीं गया है, मैंने रिटायर किए हैं, चाहे VRS दिए हैं। जैसे सरकार ने एक कानून बनाई थी कि 55 साल उम्र होने के बाद आप VRS दे सकते हैं, तो उसमें जो VRS दे दिए हैं तो वे तो अभी इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो VRS दे चुके तो अब वो ड्यूटी भी नहीं करेंगे, उनका बाल बच्चा भी ड्यूटी नहीं कर रहा अभी। इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो जिनका एज हो गया उनको ज्वाइनिंग के लिए आप लोग लड़ रहे हैं या उनके बाल बच्चा ज्वाइन करेंगे उसके लिए लड़ रहे हैं? जो आवेदन देगा उसको ना होगा, उम्र से यहाँ कहाँ लेना देना है, जो उम्र है वही तो आवेदन दिया है। इसमें तो पूरी प्रक्रिया है, बहाली की पूरी प्रक्रिया है जो कानून सम्मत है। जिसकी उम्र है वही दिया है, जो डिमांड है, शैक्षणिक योग्यता जो मांग किया है वो सब लगा हुआ है। लेकिन यही कानून के चलते जो कोर्ट ने हम लोगों को कानून निरस्त किया, इसलिए हमारी बहाली रुकी हुई है। 10 तारीख को फैसला आने वाला था, किन कारणों बस ये फैसला आगे कर किया गया होगा? वो तो प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रक्रिया है। जिसे कोई केस लंबा चल गया तो आपका केस तो टाइमिंग नहीं मिलेगा। कोई 2-2 घंटा केस से बहस हो जाती है तो उसमें आपका तो नंबर वेटिंग में आ जाएगा। उसी वेटिंग में हम लोग का 17 तारीख को डेट पड़ा है। 17 तारीख को उम्मीद है कि 17 तारीख को उम्मीद तो हम लोग लगा के हर बार जाते हैं कि केस पकड़ा जाए, बहस हो जाए। अब कोई लंबी केसें आ जाएगी तो उसमें बढ़ जाता है डेटे, और कोई रीज़न नहीं होता। वो तो कोर्ट प्रोसीजर है कि मान लें कि कोई केस 2 घंटा 3 घंटा बहस हो रही है तो आपका तो वेटिंग में रहेगा, क्योंकि जज साहब वही होते हैं सुनने वाले। चलिए ठीक है, इन लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 17 तारीख को रिजल्ट आएगा, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।